हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न, यानी एसआई का प्रीवियस ईयर्स सेट है। आपका पूछी गई है 23 तारीख चौथा महीना 2008 को। चलते हैं पहली प्रश्न की ओर। है आपका पहला प्रश्न, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आपका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन सी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी 2008 के अनुसार, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है 2008 में, तो 2008 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? आपका उत्तर हो जाएगा दीपक कपूर, ऑप्शन डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, आर.सी. लाहोटी, के.एन.सी. के.जी. बालाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा विधानसभा का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? आपका उत्तर हो जाएगा तातिया कंस्ट्रक्शन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? आपका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। कौन होगा? पूर्णिया, यानी ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? आपका उत्तर हो जाएगा आरा से, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन डी। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होती है? आपका उत्तर हो जाएगा 60% पर, यानी ऑप्शन सी। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर की जनगणना के अनुसार है? किसके अनुसार? 2001 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? आपका उत्तर हो जाएगा 47.35%, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी का, ऑप्शन बी। इसको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, यानी ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी होगा? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई? कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, व्यापगत सिद्धांत से कौन संबंधित है?
आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से। यानी आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा टेनिस और फुटबॉल, यानी ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों होगा। टेनिस में ट्राई ब्रेकर आता है, फुटबॉल में भी ट्राई ब्रेकर होता है, तो दोनों से ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन डी। कब किया था स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय को? 436 AD में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? आपका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम का, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी होगा। हरेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर होगा पूर्णिया में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? आपका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य ने, इसको चनक भी कहते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और नारा दिए थे, दिल्ली चलो का। बक्सर के युद्ध किस के बीच हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन ए। वर्ष 2001 का जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा कितना है? ऑप्शन ए होगा 8,28,78,796। जनसंख्या कितना है 2001 के अनुसार? 8,28,78,796। और 2010 के अनुसार 2011 के अनुसार जनगणना कितना है? 10,99,452, यानी 10,40,99,452 2011 के अनुसार है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा लोक नृत्य से, यानी ऑप्शन डी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा पावापुरी में, यानी ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल में है, यानी ऑप्शन सी। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? आपका उत्तर हो जाएगा 28वां राज्य है, यानी ऑप्शन सी। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना। कब बना? 15 नवंबर 2002 को बना। 2000 को बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
कुल कितनी है सीटों की संख्या? आपका उत्तर हो जाएगा 40। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कुल कितना? 16 है। ठीक है। कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अब पूछ देगा कि बिहार में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितना है? 75 है आपका। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? आपको 8 मार्च को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। कब मनाई जाती है? 8 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? आपका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? आपका उत्तर हो जाएगा चंपारण में, यानी ऑप्शन बी। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? आपका उत्तर हो जाएगा इजराइल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने, यानी ऑप्शन सी। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आपका उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी। कहाँ में 1924 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कहाँ में सम्मेलन हुआ था? बेलगांव में। ठीक है। कांग्रेस की केमा सम्मेलन था 40वां था। भारत बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के अनुसार? 108 के अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाता है। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपका उत्तर होगा 21 वर्ष या उससे ऊपर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा पटियाला में, यानी ऑप्शन डी। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? आपका उत्तर हो जाएगा परमार वंश से, यानी ऑप्शन बी। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनाया था? आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? आपका उत्तर हो जाएगा 10 मई को भड़की थी, यानी ऑप्शन ए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया था? आपका उत्तर होगा 30 जनवरी 1948, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र तंत्र की स्थापना हुई? आपका उत्तर होगा नेपाल, यानी ऑप्शन सी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए
आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी कौन करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? आपका उत्तर होगा भारत में, यानी ऑप्शन ए। श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से है? दूध से है, ऑप्शन ए। सतलज, चिनाब और रावी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु की, ऑप्शन सी। WWE के भागीदारी ग्रेट खली का असली नाम क्या है? आपका उत्तर होगा कुलदीप सिंह राणा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि WWE में भारत के प्रथम रेसलर के क्या नाम है, महिला रेसलर के क्या नाम है? कविता देवी नाम है। क्या नाम है? कविता देवी पहली महिला रेसलर है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका उत्तर होगा सितार, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? आपका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन सी। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा रेलगाड़ी चलाई गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता को पद से कौन हटा सकता है? आपका उत्तर होगा संसद, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों से स्थापित हुई थी? आपका उत्तर होगा पुर्तगाल से, यानी ऑप्शन ए। वेलिंगटन का आपका संबंध किस खेल से है? आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी से है, यानी ऑप्शन सी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? आपका नाम है उसका चंद्रमा, यानी ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी है। आपका अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का, यानी ऑप्शन सी। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा लाल सागर को जोड़ती है, यानी ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ में दिए थे? आपका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। आपका ऑप्शन होगा सी। राजनामा फारसी में अनुवाद किसका था? आपका उत्तर होगा महाभारत का अनुवाद किया गया था राजनामा, यानी ऑप्शन सी। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? आपका उत्तर होगा 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है,
रेशम किससे उत्पन्न होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा रेशम के कीड़े के पीपा से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदत्त नेटवर्क होना चाहिए, सिम होना चाहिए, यानी आपका तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा एंटर, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी www, HTTP, ईमेल, यानी सभी क्या है उपयुक्त होते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी देने वाला? आपका ऑप्शन सी होगा, यानी ओ। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा गन्ना, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन सी। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? आपका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है संतरे किसके प्रबल होता है? आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन का, यानी ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाले रोग नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा घेंघा रोग। यह होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग। आपका अगला प्रश्न है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आपका उत्तर हो जाएगा आयरन का, यानी ऑप्शन बी। विटामिन ए गाजर में सबसे अधिक प्राप्त होती है। दंत क्षय का कारण है? आपका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है एंटीटॉक्सिन का एंजाइम किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा टिटनस का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे। आपका उत्तर हो जाएगा भौतिक शास्त्री थे, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी ऑप्शन बी। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ बताइए। आपका उत्तर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा सौर लालटेन, यानी ऑप्शन सी। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एमीटर से, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है
डायनामो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करती है, यानी डायनामो किस रूप से किस रूप में परिवर्तित करती है? तो आपका उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है गैल्वेनीकृत लोहा चादरों पर निम्न चढ़ती है, कौन सा परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का, यानी ऑप्शन सी। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? पदार्थ अगर पूछेगा तो क्या होगा? हीरा होगा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? आपका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट का, यानी ऑप्शन सी। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2, यानी 10 अणु जल होता है, यानी ऑप्शन सी होगा।